जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय बद्री विशाल। दोस्तों, आज के खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी बद्रीनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, आप कौन कौन से माध्यम से बद्रीनाथ जा सकते हैं, बस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी का क्या किराया रहता है, रोड की कंडीशन कैसी रहती है, रास्ते में कौन कौन से प्रमुख शहर और स्थान पड़ते हैं, रास्ते में खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और आप इस पावन यात्रा को कितने घंटे में पूरा कर लेंगे। तो यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यह पावन यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है। ऋषिकेश को ही चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश बस स्टैंड से बद्रीनाथ के लिए सुबह 3 बजे से ही बसेज मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, जो सुबह के 10 से 11 बजे तक ही मिलती है। तो आप जितना जल्दी ऋषिकेश से यात्रा शुरू करेंगे उतना ही कम समय में आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 285 किलोमीटर की रहती है। इस पूरी यात्रा को नदियों और पहाड़ों के किनारे से होते हुए पार करना रहता है। साथ ही साथ इस यात्रा में आपको पवित्र 5 प्रयागों के दर्शन भी होते हैं। तो चलिए ऋषिकेश से आगे की यात्रा कर बीच में तोता घाटी को पार करते हुए ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। यही देवप्रयाग में इस यात्रा का पहला पड़ाव पड़ता है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का पवित्र संगम होता है। यही संगम के बाद में ही माँ गंगा की पावन यात्रा शुरू होती है। तो देवप्रयाग से अब हम लोग आगे की यात्रा करते हैं और चलते हैं बद्रीनाथ। अब बात करते हैं दोस्तों, बस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी का कितना किराया रहता है। बस में इस 285 किलोमीटर दूरी के लिए आपको 750 से 800 का चार्ज करते हैं। वही शेयरिंग टैक्सी वाले 1000 से 1200 का और प्राइवेट टैक्सी वाले एक साइड का 8000 से 9000 और दोनों साइड का 13000 से 14000 का चार्ज करते हैं। तो चलिए, देवप्रयाग से लगभग 33 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर। दोस्तों, श्रीनगर इस यात्रा का पहला बड़ा शहर है। यहाँ पर बहुत से होटल और धर्मशाला भी बने हुए हैं। बद्रीनाथ से वापसी के टाइम पर बहुत से लोग यहाँ पर अपना स्टे करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी मार्केट भी देखने को मिलती है। उसकी श्रीनगर में अब हम लोग आगे की यात्रा करते हैं। लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा पर माँ धारा देवी का पवित्र मंदिर भी स्थापित है। यह प्राचीन और अलौकिक मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच में स्थापित है। माता धारा देवी को चार धाम यात्रा का शक्ति कहते हैं। तो आप यहां पर रुक कर दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की कार से या प्राइवेट टैक्सी से आते हैं तो रास्ते में जितने भी प्रमुख मंदिर और स्थान है आप वहां पर कुछ देर रुक कर दर्शन भी प्राप्त कर लेंगे। चलिए आगे की यात्रा करते हुए ऋषिकेश से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग। यह एक बड़ा शहर होने के साथ साथ इस यात्रा का प्रमुख जिला भी है। दोस्तों, रुद्रप्रयाग इस यात्रा का दूसरा प्रयाग है, जहां पर केदारनाथ से आने वाले मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आने वाले अलकनंदा का पवित्र संगम देख सकते हैं। तो चलिए रुद्रप्रयाग सिटी को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रास्ते में खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों, पूरे ही रास्ते हर 5 से 10 किलोमीटर पर बहुत से ढाबे और VIP होटल और रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहां पर आपकी मन रखने वाला खाना मिल जाता है। पूरे रास्ते खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही साथ बहुत से नॉर्मल बजट में आप यहां पर खाना पीना कर सकते हैं। तो चलिए ऋषिकेश से 170 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग इस यात्रा का तीसरा पड़ाव है, जहां पर अलकनंदा और पिंडदान नदी का संगम होता है। इसके अलावा यहां से मात्र 21 किलोमीटर दूरी पर चौथे प्रयाग नंद प्रयाग भी स्थित है। यहां पर आपको अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का पवित्र संगम देखने को मिलता है। दोस्तों, इस यात्रा के यह प्रमुख कस्बे हैं। इसके अलावा आप अगर चाहे तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढाबे और VIP रेस्टोरेंट भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो चलिए
चलिए आगे की यात्रा करते हुए मेन थाना गोपेश्वर, तरतौली और पीतलकोटी को पार कर ऋषिकेश से लगभग 245 किलोमीटर की शानदार यात्रा करके हम लोग अब पहुंच चुके हैं जोशीमठ। जोशीमठ बद्रीनाथ की दूरी मात्र 40 किलोमीटर रह जाती है। दोस्तों जोशीमठ बहुत ही प्राचीन कस्बा है जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जहां तक आने में खड़ी चढ़ाई करनी होती है। जोशीमठ में ही नरसिंह भगवान का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है, जहां पर सर्दियों के समय में 6 महीने भगवान बद्रीनाथ जी की डोली विराजमान रहती है। दोस्तों जोशीमठ इस यात्रा का अंतिम बड़ा कस्बा है। बहुत से लोग जोशीमठ में भी अपना स्टे बनाते हैं, तो आप अगर यहाँ पर रुकना चाहें तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। बहुत से होटल वीआईपी आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो चलिए जोशीमठ से अब नीचे उतरते हुए आगे की यात्रा करते हैं। यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर ही इस यात्रा का अंतिम और 5वां प्रयाग विष्णु प्रयाग स्थित है, जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा का पवित्र संगम होता है। तो आप अगर चाहे तो यहाँ पर रहकर इस पवित्र संगम के दर्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए रोड की कंडीशन की बात करते हैं। दोस्तों 99% रोड अच्छी बनी हुई है और वीडियो में इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं, लेकिन जगह जगह पर आपको ऊपर से पत्थर गिरते हैं, तो देखकर ही आगे की यात्रा करते रहें। इसके अलावा कहीं कहीं पर पत्थर गिरने और पहाड़ के खिसकने से रोड टूट जाती है, तो बहुत ही सावधानी से आगे की यात्रा करते रहें। इसके अलावा ओवरटेक देखकर ही करें, साथ ही मोड़ पर धीरे चले और हॉर्न का यूज जरूर से जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रयाग से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर इस यात्रा का अंतिम स्टॉपेज पड़ता है गोविंद घाट। दोस्तों गोविंद घाट से ही फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की लिए रास्ता जाता है। यहाँ पर रुकने के लिए बहुत से होटल और धर्मशाला भी बने हुए हैं, तो आप अगर यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर भी रह सकते हैं। तो गोविंद घाट से 25 किलोमीटर की और यात्रा को पूरा करके अब हम लोग आ जाएंगे धरती के बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री बद्री विशाल जरूर लिखें, बस आपको बद्रीनाथ बस स्टॉप ड्रॉप कर देती है। बद्रीनाथ बस स्टैंड से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर ही रह जाती है। दोस्तों आप केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ की यात्रा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छे और सही तरीके से दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप इन वीडियो को भी जरूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पावन यात्रा को पूरा करने में आपको कितना टाइम लगता है। दोस्तों अगर आप प्राइवेट टैक्सी या अपनी खुद की कार से आते हैं तो 7 से 8 घंटे इस यात्रा को पूरा करने में लगेंगे। अगर आप बस से यात्रा करते हैं तो लगभग 9 से 10 घंटे आप इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। अगर रास्ते में आपको जाम मिलता है तो 1 से 2 घंटे का और समय लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बहुत ही जल्दी हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको कोई इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय बद्री विशाल।